हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2026 में 24 जैन को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अ लाइन L passing through the point P 1 1 1 which is perpendicular to x minus 17 upon 1 equals to y minus 71 upon 1 equals to z upon 0 and x minus 4 upon 4 y minus 1 upon 1 z minus 1 upon 1. Let the line intersect the yz plane at Q. Another line parallel to L and passing through S 1 0 minus 1 intersect the another plane at R. The square of area of parallelogram PQRS is. तो देखो हमें गिवन क्या है कि एक लाइन L1 है x माइनस 17 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 71 अपॉन 1 इक्वल्स टू z अपॉन 0 और दूसरी लाइन L2 हमें गिवन है x माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 1। जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर है L1 के और L जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के। तो जो इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L, ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो को मैं एक बार B1 मान लेता हूं और इसके डायरेक्शन रेशियो को B2 मान लेता हूं, तो B1 क्रॉस B2 के। तो B1 की वैल्यू यानी यहां से जो हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज है, इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं मान रहा हूं B1 है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बन के आएंगे यहां से? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। इसके डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे? 4i प्लस जे प्लस k। तो L के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो होंगे B1 क्रॉस B2 के पर पैरेलल होंगे। तो यहां से B1 क्रॉस B2 कितना आ जाएगा? I J K 1 1 0 4 1 1 I 1 minus 0 minus J 1 minus 0 plus K 1 minus 4 तो I minus 3J प्लस माइनस 3K। तो ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ गई। इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की? L की L लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 1 1 1 पॉइंट से पास हो रही, तो x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन माइनस सॉरी यहां क्या बनेगा? माइनस 1, तो माइनस का j माइनस 1 इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन माइनस 3। ये लाइन L की इक्वेशन होगी। अब आगे देखें तो क्या है? लेट द लाइन इंटरसेक्ट द yz प्लेन एट Q। ये जो लाइन L है ये yz प्लेन को Q पर इंटरसेक्ट करेगी। तो जब yz प्लेन के कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो yz प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? उसमें x 0 होगा, y की कुछ वैल्यू होगी, z की कुछ वैल्यू होगी। इस लाइन की इक्वेशन को हम मान लेंगे ये लेमडा के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा प्लस 1। y कितना हो जाएगा? माइनस का लेमडा प्लस 1। z क्या हो जाएगा? माइनस का 3 लेमडा प्लस 1। लेमडा की वैल्यू यदि आ जाएगी तो इसके कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे देखो x क्या है? लेमडा प्लस 1 और 0, तो लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कितने हो जाएंगे? Q के कोऑर्डिनेट होंगे, लेमडा की वैल्यू रखेंगे तो 0, माइनस 1 करेंगे तो 2 और ये कितने आ जाएंगे? 4। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक P पॉइंट हमें गिवन है 1 1 1, Q हमने निकाल लिया 0 2 4, R कोई पॉइंट है और एक S पॉइंट है जो हमें गिवन है 1 0 माइनस 1। अभी कह रहे हैं कि P Q R S को ज्वाइन करने पे एक पैरेललोग्राम बनता है।
तो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। और ये कैसी है, ऐसे जब एक लाइन ऐसे पास होती है, जो पॉइंट ऐसे पास होती है और इसके पैरेलल है। अब चाहें तो देखो आर के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट है नहीं। निकालना हो तो सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेंगे, इनके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के आ जाएगा। क्योंकि डायगोनल इसके मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी लगाओगे तो आर आ जाएगा, बट हमें रिक्वायरमेंट है नहीं। हमें तो चाहिए इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा। तो देखो इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो 3 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं पैरेललोग्राम के एरिया के लिए। तो एरिया बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ PQ क्रॉस PS। तो अब हमें PQ की वैल्यू चाहिए, वेक्टर PQ चाहिए। PQ कितना होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, माइनस का I प्लस का J प्लस का 3K। PS वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, 0I माइनस का J और माइनस का 2K। अब निकालना है PQ क्रॉस PS, I J K, -1 1 3, 0 -1 -2, तो I माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस J 2 माइनस 0 प्लस K 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा I माइनस 2J प्लस K। इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6। हमें पूछा था स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया का स्क्वायर करना है, तो ये तो एरिया आ रहा है, इसका स्क्वायर पूछा है तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।